आदरणीय उपस्थित मानस प्रेमियों, भगवत चरणारविंद अनुरागियों, लंका कांड के अंदर आप सुन रहे हैं पिता पुत्र को उपदेश देते हैं। पुत्र पिता को उपदेश देता है, जबकि पिता पुत्र को उपदेश देता है और यहाँ पुत्र पिता को उपदेश देता है। क्योंकि पिता अपने स्वार्थ में इतना मदान्ध है कि उसे अपने अच्छे और बुरे की परख नहीं रहती, और फिर उसके आसपास जो मंत्रीगण हैं वो चापलूसी करने वाले, और ये सुंदरकांड में आप पढ़ ही चुके हो कि सच वो वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय राज धर्म तन दीन करे कोई ना। अगर मंत्री, वैद्य और गुरु तीनों ही अगर भय मानते हुए और सही सलाह समय पर ना दें, वरना तो मंत्री का कार्य ये है कि उसे उचित सलाह देनी चाहिए। क्योंकि जो राजा के 8 अंग हैं उनमें राजा के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो मंत्री का ही आता है। और मंत्री कैसा होना चाहिए? जैसे राजा प्रताप भानु का था, धर्म रुचि। प्रताप भानु को हमेशा बड़ी उपयुक्त सलाह दिया करता था, और यहाँ के मंत्री पूछे सी सचिव उचित मत कहूं, भाई उचित मंत्रणा दीजिए हमें। रावण पूछ रहे हैं, मंत्री क्या कहे? बजाय मंत्रणा देने के और हंस रहे हैं। अरे महाराज, चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ते सब हंसे मस्त हर जिते सुरासुर तब समनाई नरवानर के देखे माई। जब सुर असुर को जीत लिया तो ये तो बेचारे मनुष्य और वानर हैं, और यहां भी यही बात कह रहे हैं। महाराज, विचार करने की क्या आवश्यकता है? नर कपि भालू आहार हमारा। लेकिन वहां उनके रावण के पुत्र प्रहस्त भी बैठे हुए थे, तो बोले बस अब हमारे घर का सत्यानाश होने में कोई कसर नहीं है। जैसे मंदोदरी ने समझाया था
देख करके कि रावण अब समझ जाए तो कम से कम हमारा परिवार बच जाए नाश होने से, वरना तो वंश निर्मूल होने जा रहा है। और उसने भी यही प्रार्थना की थी कि नाथ भजऊ रघुनाथ अचल होई तो प्रस्त भी हाथ जोड़ के कह रहे महाराज इन मंत्रियों की बात मत मानो, नार और भालू को आहार बना रहे हैं। जब वो एक कपी यहां आया था और उसने सारी लंका जला दी, जब इनकी भूख कहां चली गई थी? क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जात नगर कसम नहीं खाऊं। तब क्यों नहीं खा लिया उसको? अब सारे कह रहे हैं कि बानर भालू नरकपी भालू आहार हमारा। क्योंकि महाराज इस संसार में जो ठीक बात कहने वाले होते हैं, भले की बात कहने वाले होते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। वरना तो तेरे मुंह पे तेरी जैसी और मेरे मुंह पे मेरी जैसी। जोर से कह देंगे तू चोरी कर ले और साहस से कह देंगे तू जागता रहे, बच के रहियो। यहाँ तो दुनिया ऐसी है कि उसमें आग देकर दूर से तमाशा खड़ी हुई देखती है, कुछ और बनाती है और हाथ और सेकते हैं। दूसरे का नुकसान हो जाओ, अपना भला होना चाहिए। वरना ये जितने भी यहाँ ये बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा आहार है, पीछे ये घर में जो चर्चा करते हैं वो मंदोदरी ने बताई है ना। कि तब तक निश्चर रहे ही सशंका, जब तक जान गए कपि लंका। और वो एक वो बानर आया है, उसने तो ये हालत कर दी, और उसका मालिक आ गया तो क्या हालत करे। तब से सारे घरों में ही चर्चा हो रही है, और यहां आकर के इस तरह की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस कार्य को आज तक संसार में कोई नहीं कर सका, वो उस मनुष्य ने करके दिखा दिया। समुद्र के ऊपर पुल आज तक कोई नहीं बांध पाया, और जो समुद्र में पुल बांध करके और इस पार आ गया, वो कोई साधारण मनुष्य है क्या? मारीच ने भी यही बात कही थी कि महाराज मैं तो भुक्त भोगी हूं, देख चुका हूं। वो तो बिना फर का बाण मारा था तो सोई को जंजूर आकर के गिरा। और अगर मानो वो मनुष्य भी है तो भी उनसे बैर करने में भलाई नहीं है।
क्योंकि खर दूषण बाली बधो, जिसने खर दूषण बाली जैसे बलवान को मार दिया वो कोई साधारण मनुष्य है क्या? इसलिए महाराज मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए। और प्रार्थना में कह रहे हैं 3 बात बताई हैं कि प्रथम वसीठ पठाओ सुनो नीति सीता दे करहु प्रीति। सबसे पहला काम तो आप ये करो कि एक दूत भेजिए, क्योंकि नीति ऐसी ही कहती है। नीति में साम दाम दंड भेद 4 होते हैं ना राजाओं की। तो दंड का जो पालन है वो सबसे अंत में किया जाता है। नहीं तो साम दाम और भेद नीति से पालन हो तो उनका पालन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप दूत भेजो उनके पास, क्योंकि उन्होंने भी दूत भेजा था। हनुमान जी ने सबसे पहले तो रावण को आकर के कहा था कि जागे डरे अति काल डराई, सुर असुर चराचर खाई, तासो भयरूप कबहु नहीं की, मोरे गए जानकी दीजे। हनुमान जी ने कहा ना जानकी देने के लिए। और विभीषण ने भी यही सलाह दी थी कि महाराज आप जानकी जी को दे दीजिए। पर वो रावण को तो जानकी देने की बात अच्छी नहीं लगी। जब ही कहा दीन बैदे चरण प्रहार 3 सकते। और लखनलाल जी ने भी यही संदेश भेजा है, कहियो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता राम देहु आहिर न होए तुम। तो महाराज पहले उनकी तरफ से दूत आया है, इसलिए आप भी भेजोगे तो आपकी इसमें कोई हेठ ही नहीं होने वाली। छोटापन नहीं आएगा। इसलिए प्रथम वसीठ पठाओ सुनो नीति, और उसके साथ में जानकी जी को दे दीजिए सीता देहु करहु। और उनके साथ तीसरा मेलजोल कर लो कि भाई हमारे ऊपर कोई संकट आए तो आप हमारी सहायता करना, आपके ऊपर आए तो हम आपकी सहायता करें। बराबर का हिसाब किताब हो जाता है ना। जैसे सुग्रीव ने किया था, सुग्रीव जी ने भी तो यही किया था। बाली के साथ भी रावण ने ऐसे ही मित्रता की थी। तो यहां भी वो ये कह रहे हैं कि महाराज उनके साथ मित्र जानकी जी को दे दो आप, कि सीता देहु करहु प्रीति। क्योंकि जानकी देने से आप ये कह सकते हैं उनको कि महाराज देखो
आपने हमारी बहन सूपड़खा का अपमान किया था, इसलिए हम ले आए। उसके बदले में हम तुम्हारी स्त्री का हरण करके ले आए। महाराज एक गलती आपसे हुई, एक गलती हमसे हुई, बराबर। हमने आपकी गलती माफ कर दी, आप हमारी गलती माफ कर दो, हिसाब किताब बराबर। इसमें ना उल्हाना उनका रहेगा ना आपका रहेगा, दोनों का प्रेम बढ़ जाएगा। तो इसलिए महाराज हमारी जो बात ये 3 काम आप करते हैं कि एक तो दूत भेज दीजिए, जानकी जी को भेज दे दीजिए, और प्रीति और मेल जोल कर लीजिए, और फिर आगे कह रही है कि नारी पाई फिर जाई जो। और अगर महाराज स्त्री को प्राप्त करके अगर वो वापस चले जाएं तो फिर झगड़ा बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो और मानो वो नहीं गए, वैसे तो उन्हें, क्योंकि झगड़ा जानकी जी का ही तो है, वो उन्हें मिल जाएगी। जैसे उन्होंने बार बार संदेश भेजे हैं तो हम उनको दे ही देंगे और वो वापस चले जाएंगे। और अगर नहीं गए तो इसका मतलब है कि उनके मन में लड़ाई करने का ही विचार है, और वो जानकी जी तो एक बहाना है। दरअसल वो हमारी लंका पर राज्य, लंका को पाना चाहते हैं। तो नाही सन्मुख समर मई, अगर नहीं फिरे फिर तो हमारी मजबूरी है, फिर तो हम तात करिए हठी मां, तो फिर हम भी पीछे नहीं है महाराज, आपके साथ हम सब पड़े। युद्ध में पूरा भाग लेकर के उनको ऐसी मार मारेंगे कि उनको छठी का दूध याद दिला देंगे। वो भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा। छठी क्लास का दूध है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु ये मत समझना कि मैं आपको कायर होने की वजह से ये बात कह रहा हूं। कायर नहीं हूं मैं, नीति की बात कह रहा हूं। युद्ध करने में मैं भी पीछे नहीं हूं, आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। और अगर आपने ये मेरी बात मान ली कि यह मत जो माना हूं प्रभु, जो मैं ये आपको सलाह दे रहा हूं, इस सलाह में दोनों प्रकार से हमारा भला है कि उभय प्रकार सुजस सुजस जग तोरा। संसार में हमारा दोनों तरफ से यश है कि देखो रावण ने अपने बहन के बदला लेने के लिए सीता हरण किया था, वरना उसके हृदय में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं थी और उन्होंने वापस कर दिया। तो आपका भी संसार में यश होगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि परनारी को हर करके लाया, वासनाग्रस्त था, ऐसी बात नहीं। और मानो वो आपने फिर युद्ध भी किया, अगर वो नहीं गए और लड़ाई करी और युद्ध में मानो हार भी गए, तो भी आपको कोई बुराई नहीं देगा कि भाई उन्होंने तो
जानकी जी दे करके और मेल मिलाप करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन राम जी ही नहीं माने। फिर तो बेचारे को मजबूरी युद्ध करना पड़ा, युद्ध में मर गया। तो कोई बात नहीं, लड़ाई में कोई हारता है कोई जीतता है, पर इस युद्ध में रावण का कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? राम जी का। राम जी का ही कसूर है। तो ये तो हारने के ऊपर बात हुई आपकी, और मानो आप जीत गए तो भी आपका ही यश है कि देखो रावण ने तो मेल मिलाप करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राम जी को तो लंका लेने की इच्छा थी, और फिर भी उन्होंने युद्ध किया उसके साथ, और युद्ध में पराजित हो गए। ना तो सीता ही मिली, ना लंका ही मिली, और स्वयं भी खत्म हो गए। तो भी आपका यश होगा। कितनी नीति की बात कही है हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि ये मत जो मानहु प्रभु मोरा, और उभय प्रकार सुजस जग तोरा। मतलब आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं महाराज। लड़ाई करने में फिर हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई संकोच नहीं। लेकिन रावण को जानकी जी की बात देनी कहाँ अच्छी लगती। जानकी जी के देने के लिए बात जो भी कहता है उसका दुश्मन होता है। वो तो रावण का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सुनते ही रावण को गुस्सा आ गया। सुत सान दस कंठ क्रोध से आग वाला बबूला हो करके, और अपने पुत्र प्रहस्त से कहता है कि अरे मूर्ख, असीमति सठ ये ही तो ही सिखाए। ऐसी बुद्धि तुझे दी किसने है? किसने सिखाया? तो वो है, वो सिखाने वाला है कौन? लगता है या तो तेरे को माल्यवान ने सिखाया होगा, या विभीषण ने सिखाया होगा। यही दो गुरु हो सकते थे। और जो रावण को जानकी देने के लिए बात है, उसको सठ कहना, मूर्ख कहना, ये रावण का स्वभाव है। माल्यवंत को भी सठ कहा, विभीषण को भी सठ कहा। वो भी कह रहा है रुपूत कर सकेत सठ दो, दूर न करो यहाँ को। विभीषण कहेगा कि सठ जा, उन्हीं को नीति सिखाना। तुझे रिपु का उत्कर्ष पसंद है, सठ दिन जाई कहो अस नीति। जो तेरी नीति है वो तू उसी को ही कहना जाकर। तो यहाँ भी कह रहा है कि असीमति सठ के ही तो ही सिखा। या हो सकता है कि इसकी माँ ने इसके कान भर दिए, वो भी यही कह रही थी कि जानकी जी को दे दो। तो कह रहा है लग रहा है तो तू मेरी औलाद नहीं। अब संशय हो, अरे अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ।
वीरों का कुल है। हमारे कुल में ऐसी कायरता की बात आज तक किसी ने की नहीं। और तू हमारे कुल में ऐसी बात कह रहा है जो कायर को भी शोभा नहीं देती। क्योंकि रावण विभीषण को कायर कहता है। जब सुखसारण ने आकर के संदेश सुनाया, राम जी की सेना के बारे में उसने पूछा, तो उसने कहा कि वो विभीषण जी के कहने से और वो रास्ता मांग रहे हैं। बोले समझ गए भैया, जब ऐसे कायर उनके मंत्री होंगे तो फिर उनकी विजय विभूति कहाँ, जगत आगे। हाँ जगता तो कह रहा है तू भी ऐसा ही है, इसका मतलब तो हमारे कुल का नहीं है, हमारी संतान ही नहीं है। तू तो ऐसे है कि बेनु मूल सुत भयो गमोई। जैसे वो बांस होते हैं, बांस की मूल में एक घास उत्पन्न होती है, बड़ी कोमल होती है। बांस तो कठोर होता है, लेकिन वो घास बड़ी कोमल होती है, परंतु वो जो जड़ में उत्पन्न होती है बांस की में, उस बांस की वृद्धि को रोक देती है और बांस वहीं सूख जाता है। उसको बोलते हैं घमोई। तो योगा तू जैसा बांस के कुल में, बांस के कुल का नहीं होता तो लेकिन बांस की जड़ में वो घास जो उत्पन्न होती है, तो हमारे कुल में ऐसे ही उत्पन्न होता है कि बेनुमूल सुत भयो गमोई। जैसे बांस के कुल में घमोई, ऐसे ही हमारे कुल में तू। अब तो बड़ा क्रोध आया रावण के पुत्र को, पुलस्त को। वो क्या नाम है, प्रहसन। तो सोनी पे तू गिरा परशु अति घोरा। बड़े कठिन बोला, मैं अच्छा मुझे कह रहा है मैं तुम्हारी संतान नहीं हो, किसी और की संतान हो। जो कहा महाराज मुझे तो लगता है कि आप ही अपने पिता की संतान हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने खुलकर नहीं कहा, इतना कह दिया कि गिरा परुष अति घोरा और चला भवन कही वचन कठोर। तो वो कठोर वचन क्या है? वो कठोर वचन यही है कि वो बोला कि महाराज मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मुझे तो लगता है तुम ही अपने बाप के पुत्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो कितने बड़े ऋषि, भगवान के भजन में, चिंतन में, तपस्या में लीन रहते हैं। और तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल उनके विपरीत निशाचर वाला, और मेरा भी आपकी तरह निशाचर वाला स्वभाव है। तो मैं तो आपके कुल का हूं, लेकिन आप अपने पिता के कुल के नहीं। तो ये वचन कठोरा, बेन चला भवन कही वचन कठोरा। और फिर कह रहा है कि हित मत कोई ना लागत कैसे। अगर कोई तेरे से हित की बात कहे तो तेरे को वो बात इसी तरह अच्छी नहीं लगती जैसे कि अगर किसी की मृत्यु निकट आ गई हो और मरणासन्न हो व्यक्ति, और उसको तुम कितनी भी अच्छी अच्छी औषधि दो, लेकिन वो जो मरणासन्न व्यक्ति है जिसका समय पूरा होने को है, आ लिया है, उसके फिर वो औषधि काम नहीं करती।
वही स्थिति तुम्हारी है कि काल विवश कहूँ भेषज जैसी। जैसे मरणासन्न व्यक्ति के ऊपर औषधि असर नहीं करती, ऐसे ही आपका भी अब काल नजदीक आ गया है और आपको भी किसी की बात अच्छी नहीं लगती। अब इतने में, क्योंकि पहले जब रावण घर आया, क्योंकि जब समुद्र बांधने की बात सुनी तो व्याकुल होकर के दसों मुंह से समुद्र के नाम बोल पड़ा। फिर अपना भय छिपाने के लिए घर गया। घर मंदोदरी ने जाकर के पूछ दबा दी। अब वहां से जैसे तैसे छुटा करके फिर यहाँ आया तो यहाँ फिर पुत्र पीछे पड़ गया तो फिर वापस चला गया। अब बेचारे को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा। घर जाए तो सभा, सभा जब में जाए तो घर, और कहीं भी उसे संतोष नहीं। इतने में हो गई संध्या के संध्या समय जानी दस सीसा और भवन चले निरखत भुज बीसा। लेकिन अपने बल के ऊपर उसे कितना अहंकार है 20 भुजाओं पर निकाल कि मृत्यु उसके सामने है, निकट है, लेकिन वो उसको कोई चिंता नहीं। विचार नहीं कर रहा। और अपने भुजाओं के ऊपर इतना घमंड है कि अब संध्या समय हो गया तो सभा बर्खास्त कर दी और अपने भवन की तरफ चल दिया और अपनी 10 भुजाओं को 20 भुजाओं को देखते हुए और जा रहा है कि हमारी 20 भुजाओं के आगे किसी की तुलना है। वो तो 2 भुजा वाला राम है, मेरे तो 20 भुजाएं हैं। भला मेरा और उसका क्या मुकाबला। बड़े बड़े सूरमा इन 20 भुजाओं के समुद्र में डूब गए। और उसके बाद में वो कहाँ गया कि उसके भवन में जो लंका में 3 शिखर हैं पर्वत के, सुंदर, सुबेल और नील। तो सुंदर पर तो उसकी अशोक वाटिका है, सुबेल पर्वत पर राम जी ने डेरा डाला हुआ है और नील पर्वत के ऊपर रावण की लंका बनी हुई है और लंका भी बड़ी विशाल बनी हुई है। और उस लंका में जो भवन है उसके भी और ऊंचे स्थान पर वहां रावण का लंका शिखर ऊपर लंका की चोटी पर एक विचित्र महल बना हुआ है, अति विचित्र, और वहां भी एक अखाड़ा बना हुआ है। क्योंकि हनुमान जी ने तो लंका का निरीक्षण किया है ना पूरा। चाहूं हट हट सुमट बीती चारु पुर मऊ मिली बना। तो ऐसे ही वहां जो है वो जो ऊपर अखाड़ा बना हुआ है वहां शाम को रोज रावण जाता था, नृत्य संगीत होता और वहां बैठता था कि बैठ जाई तेरी मंदिर रावण। उस भवन में जाकर के रावण बैठता था सभा के बाद। और वहां क्या होता था, जैसे कहूँ देह शैल विशाल, वहां जो अखाड़े थे वहां नाना युद्ध करते रहते, एक दूसरे को तर्जते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो वहां देखता था कौन कौन से योद्धा हैं हमारे पास। ऐसे ही यहाँ अखाड़ा बना रखा था, यहाँ वो नाचने के, गाने के, वाद्य बजाने वालों के, उनकी परीक्षा करता था कि इनमें कौन कौन सुंदर बजाने वाले, गाने वाले और नाचने वाले हैं।
तो वहां वो जा करके कि बैठ जाई ते मंदिर रामन वहां बैठ करके क्या करता था? लागे किन्नर गुण गण गावन। वो वहां जा करके बैठ गया। तो उसके बैठते ही तब किन्नर वगैरह वहां और बजाने वाले गान करने लगे। क्या क्या बजा रहे? ताल बजाओ वीणा, कोई ताल करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है और वहां नृत्य हो रहा है। तो नृत्य कौन कर रहा है? नृत्य कर रही अप्सरा वीणा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। जो इंद्र के अखाड़े के भाई देवताओं को उसने जीत रखा था। देवता जब उसके सामने वहां बंदी रहते थे तो उनकी अप्सरा अगर वहां नृत्य करें तो कौन बड़ी बात है। तो मेनका इत्यादि जो अप्सरा थी वो वहां नृत्य करती थी। और रावण का वैभव कैसा था वहां कि सुनासी सत सरिसो संतत करै गिरान, परम प्रबल विभूषिष पर यद